ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आ रही। दरअसल इस बार आपको बता दें प्रेमपुर का मामला है जो कि महाराजपुर के पास पड़ता है, और आपको बता दें ये वही ट्रैक है जिस पर जो सिलेंडर है उसको रखा गया था। ये निशान है। कुछ जो रेलवे की टीम्स हैं वो लगातार जांच में जुटी हैं, पुलिस के अधिकारी भी लगातार जांच में जुटे हैं कि कैसे एक के बाद एक महीने में तीसरी घटना है जब ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई है। आपको बता दें 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस पे जो आगे एक ऑब्जेक्ट को रख के उसको डिरेल कराया गया था। साफ तौर पर 22 डिब्बे उसके डिरेल हुए थे, और उसके बाद ही अब आपको बता दें कि 9 सितंबर को कालिंदी एक्सप्रेस जो कि शिवराजपुर में थी उसको डिरेल करने के लिए सिलेंडर रख के एक ब्लास्ट की साजिश की गई थी। उसके बाद आज फिर कानपुर में भी एक साजिश फिर की गई है। कौन है इसके पीछे, उन लोगों की जांच पड़ताल के लिए लगातार जो पुलिस की टीम्स हैं वो लगी हैं। फिलहाल पुलिस ने जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करके फॉरेंसिक टीम्स को दे दिया है, और आसपास के गांव में इस बात की जांच की जा रही है कि कौन ऐसे लोग थे जो इस टाइमिंग के दौरान यहां से गुजरे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे। ट्रेन को डिरेल करने की एक और नाकामयाब कोशिश की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इसके पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन खबर मिलने के बाद देश की जांच एजेंसियां अब हरकत में आ चुकी है, जांच की जा रही है। आसपास के कैमरास को खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामला 18 सितंबर का सामने आया था, और आपको इस वक्त ये लगातार बता रहे हैं कि सेंट्रल रेलवे के अधीन आने वाले जो रेलवे ट्रैक्स है उनमें और ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी। और इस वक्त आपको ये भी बता रहे हैं कि सागफाटा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रेलवे ट्रैक पर एक और ऐसा ही मामला सामने है, और यहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों को भी देखा गया। डेटोनेटर्स लगा दिए गए थे, जिसके बाद ट्रेन डेटोनेटर्स के करीब से गुजरी और धमाकों की आवाज सुनाई दी। ये गनीमत रही कि जो रेलवे ट्रैक है, जो ट्रेन है, वहां पर चालक बार बार समय रहते ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं लगातार। इस वक्त आपको तस्वीर में अभी भी दिखा रहे हैं कि ट्रेन डिरेल साजिश की आशंका यहां पर भी जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देने की हिमाकत की और इजराइल को दहलाने की भी कोशिश की थी। तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने भी उसके खात्मे की तैयारी कर ली है। पहले उसके गढ़ के अंदर बिना सीक्रेट अटैक किया और उसके बाद एयर स्ट्राइक करते हुए नजर आए। लेबनान में हमने देखा कि कैसे आतंकी जो छिपे हुए थे उन पर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक किया गया, उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। ऐसा लग रहा है मानो नेतन्याहू की ब्रिगेड अब आतंक का अंत करके ही मानेगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। धमकी का जवाब धमाका। लेबनान में बूम बूम बूम। हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरुल्लाह पेजर धमाके के बाद इजराइल को बदला लेने की जुबानी धमकी देता रह गया, और नेतन्याहू की सेना ने जवाब में हिजबुल्लाह को अंत के मुहाने पर पहुंचा दिया। इजराइल का ऑपरेशन हिजबुल्लाह डेड, 24 घंटे में लेबनान पर डबल स्ट्राइक। नेतन्याहू की सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, और नसरुल्लाह अपनी मांद में छिपा अपने संगठन को तबाह होता देख रहा है। अभी हिजबुल्लाह शनिवार को लेबनान में हुए इजराइल के पहले हमले से उबरा भी नहीं था कि इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने कुछ ही घंटों बाद लेबनान में दोबारा हमला बोल दिया। कुछ ही घंटों के अंदर शनिवार आधी रात दोबारा किए गए इस हमले में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर इतने बम बरसाए कि पूरे लेबनान में चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार फैल गया। इजरायली सेना का दावा है कि इजरायली एयरफोर्स के इस हमले में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए और हिजबुल्लाह खात्मे के करीब पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लेबनान के आसमान में मौत बनकर मंडराए फाइटर जेट्स ने इस बार हमला इतनी सफाई से किया कि नींद से निढाल हिजबुल्लाह के आतंकियों के लिए उनका कैंप ही मौत का पिंजड़ा बन गया।
वो फाइटर जेट्स की आवाज सुनकर एक पल के लिए नींद से जागे जरूर, लेकिन अगले ही पल इजराइल के मिसाइल अटैक में वो हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिए गए। आईडीएफ के सैन्य प्रवक्ता ने इन हमलों को लेकर अब तक जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक आईडीएफ के निशाने पर हिजबुल्लाह के करीब 290 ठिकाने थे, जिसमें अहम टारगेट हिजबुल्लाह के हथियार डिपो थे, जिसे मिसाइल हमलों में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर शनिवार को आईडीएफ के हमले में पहले ही 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आशंका जताई जा रही है कि शनिवार आधी रात हुए इस हमले में सैकड़ों हिजबुल्लाह के आतंकियों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में घुसकर किए गए इस हमले के बाद दुनिया की भी चिंता बढ़ गई है। लेबनान के ताजा हालातों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को लेकर फ्रांस चिंतित हो गया है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के ताजा हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तमाम पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का अंत करने पर अड़ा इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वॉरजोन से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। हिजबुल्लाह धमकी ही देता रह गया और उधर इजराइल की बात करें तो जवाब में धमाका कर दिया। आपने देखा पहले पेज वॉकी टॉकी और उसके बाद एयर स्ट्राइक करते हुए आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। एक दिन में 2 बड़े हवाई हमले किए हैं यहाँ पर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के टारगेट की अगर बात करें तो कई ठिकाने 110 ठिकानों की खबर आपको बता रहे हैं। 110 ठिकाने तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह के कई आतंकी भी यहाँ पर ढेर हो चुके हैं और इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि आईडीएफ की तरफ से और भी जगहों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। बात जब लेबनान की होती है तो फ्रांस एक्टिव हो जाता है और फ्रांस लेबनान के साथ खड़े रहने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो फ्रांस इजराइल के साथ भी खड़ा रहने की बात करता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दोनों के बीच लड़ाई होगी तो क्या स्टैंड होगा फ्रांस का, ये सबसे बड़ा सवाल। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। लेबनान जो है उसकी सॉवरेनिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो जाता है वहाँ से अटैक हो जाता है। तो फ्रांस जो है जो पुरानी एक पावर है और लेबनान के अंडर में भी था, तो वो जनरली एक कोशिश करते रहे हैं हमेशा से और बड़ा रोल भी प्ले किया है। पहली बार भी कि किस तरह से कोई एक सेंसिबिलिटी बन जाए, किसी तरह से लेबनान जो प्रॉब्लम्स में चल रहा है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, उससे बाहर आ पाए। तो फ्रांस का रोल मैं समझता हूँ, हालांकि उनके यहाँ खुद ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये समझता हूँ कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे किसी तरह से इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और देखिए काहिरा की बात करें तो काहिरा में हमास और इजराइल के बीच शांति बहाली की बातें हुई, लेकिन तभी से इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर बम बरसाते हुए नजर आए। क्या ये इजराइल का ऐलान है कि वो बातचीत करेगा लेकिन आतंकी संगठन से समझौता नहीं? ये सब